Start करें sir. Good morning, students. A very warm welcome to all of you. Today's our topic is the fun they had. इसके राइटर हैं इसाक एसिमोव जनवरी 1922 में उनका बॉर्न हुआ था और 6 अप्रैल 1992 में उनकी डेथ हुई थी. He was an American writer and professor of biochemistry at Boston University. वो एक राइटर के साथ साथ प्रोफेसर भी थे बायोकेमिस्ट्री के और वो बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे. He was known for his works of science fiction and popular science. और वो अपने काम के लिए बहुत जाने जाते थे, स्पेशली साइंस फिक्शन और पॉपुलर साइंस के लिए. Asimov was a prolific writer and wrote and edited more than 500 books. 500 के लगभग उन्होंने किताबें लिखी थी. He also wrote an estimated 90,000 letters and postcards. ठीक है, ये थोड़ी सी जानकारी थी राइटर के बारे में जिन्होंने ये बुक लिखी थी द फन दे हैड. लास्ट टाइम आपने इसके बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार जो दोनों बच्चे थे टॉमी एंड मार्जी, तो कैसे उन्हें बुक मिलती है, बुक के बारे में फिर उनको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिलता है कि पहले, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो फ्यूचर की स्टोरी है. ठीक है, 2157 इयर्स की ये स्टोरी थी जो कि आपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि किस प्रकार वो बच्चों को बुक मिलती है. तो बुक देख के वो कितना स्ट्रेंज हो जाते हैं कि उन्होंने कभी ऐसी बुक नहीं देखी थी, क्योंकि उनका जो लर्निंग था, जैसे हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं स्कूल ऑफ फ्यूचर, उनका जो था लर्निंग वो फ्यूचर का लर्निंग था. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम, रोबोटिक टीचर एंड मूविंग ई टेक्स्ट. तो ये उनका पढ़ने का तरीका था, पढ़ने का पैटर्न था. आज हम कैसे पढ़ रहे हैं, हम लोग स्कूल जाते थे, स्कूल जाके फिर हम लोग फेस टू फेस पढ़ते थे, टीचर्स आते थे स्कूल में और बच्चे आते थे तो हम लोग उनके साथ पढ़ते थे. आज हमारा सिचुएशन थोड़ा सा पेंडेमिक होने के कारण यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे लेसन आपको बताया जा रहा है वो फ्यूचर के बारे में बताया है, जो कि 150 साल 200 साल बाद का शायद हमारा फ्यूचर ऐसा ही हो जाएगा. आज हमारा देखो स्कूल ऑफ प्रेजेंट, आज प्रेजेंट में हम कैसे पढ़ते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, एक साथ रीडिंग करते हैं, एक साथ एंजॉय करते हैं, कोई डाउट्स वगैरह होते हैं तो एक दूसरे को शेयर करते हैं, एक दूसरे से सॉल्यूशन लेते हैं और टीचर्स हमें फेस टू फेस पढ़ाते हैं. ओके, तो ये हमारा स्कूल ऑफ प्रेजेंट था. ओके, आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं कि इसके बाद जब ये मार्जी और टॉमी थे उन्होंने कैसे बात कर रहे थे ह्यूमन बीइंग के ऊपर, तो आज हम लोग उसके यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ. पेज नंबर, आज जो मेरा टॉप पेज है वो पेज नंबर 8 और 9 है. इसके पहले मैं पेज नंबर 7 का थोड़ा सा लास्ट के 2 लाइन्स आपको बता रही हूँ. अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ. जैसे टॉमी और मार्जी बात कर रहे थे कि मैन जो है वो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने क्या देखा था अभी तक कि कंप्यूटर ही सबसे स्मार्ट होता है, रोबोटिक टीचर ही सबसे स्मार्ट होता है, क्योंकि उनके पास सारे सॉल्यूशन रहते हैं, सारे उनके पास डाउट्स क्लियर करते हैं, तो इसलिए उनको अभी तक लग रहा था कि कंप्यूटर ही सबसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं. श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. लेकिन उन्होंने क्या बोला टॉमी ने कि नहीं, सच में वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, क्योंकि मेरे पापा को भी उतना पता है जितना मेरे टीचर को पता है. ठीक है, he knows almost as much I betcha. अब यहाँ पे एक वर्ड दिया है I betcha, जिसका हिंदी में अर्थ है मैं शर्त लगाता हूँ. ठीक है, रेड में आपको जो जो वर्ड दिखे थोड़े से मैंने आपका लिए हैं ताकि आपको थोड़े से जो हार्ड वर्ड लगे उसके लिए मैंने आपको हिंदी में मीनिंग यहाँ पर लिखा है. मार्जी wasn't prepared to dispute that. अब मार्जी तो थी वो स्कूल का नाम सुन के ही बहुत डिसअपॉइंट हो चुकी थी, निराश हो चुकी थी, तो वो इसके ऊपर कुछ विवाद नहीं करना चाहती. डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद करना, बहस करना. ठीक है, शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मतलब वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी बहस करने के लिए. आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. मार्गी ने क्या बोला, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस. मैं अपने घर में किसी भी स्ट्रेंज अजीब व्यक्ति को पढ़ाने के लिए नहीं बुला सकती, ऐसे किसी भी अजीब व्यक्ति को मैं अपने घर में नहीं देख सकती. टॉमी स्क्रीम विथ लाफ्टर. टॉमी जोर से हंसने लगा. स्क्रीम का मतलब चिल्ला, मतलब चिल्ला के हंसना. यू डोंट नो हाउ मच मार्जी, तुम्हें सॉरी यू डोंट नो मच, मतलब तुम्हें कुछ इसके बारे में पता ही नहीं है मार्जी.
क्योंकि जो टीचर होते हैं, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, वो जो टीचर होते हैं वो घर में नहीं रहते हैं. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती है और सारे बच्चे वहां जाके पढ़ते हैं, ना कि वो घर पे आके पढ़ाते हैं. ठीक है, तो वो जो स्कूल होता था पहले का, उसमें कैसे पढ़ाई हो रही थी कि वहां पे एक बिल्डिंग होता था, उस बिल्डिंग में सारे बच्चे जाते थे, टीचर्स जाते थे और वहां बच्चों को पढ़ाते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे. श्योर इफ दे वर द सेम एज. हाँ, क्यों? क्योंकि वो सभी बच्चे एक ही एज के होते, जैसा कि हम जानते हैं. ठीक है, जैसे 7th क्लास के बच्चे हैं तो सारे बच्चे जो होते हैं 7th क्लास के होते हैं, उनकी एज भी लगभग सेम होती है. 8th क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी भी एज सब लगभग सेम होती है. तो ऐसे अलग अलग क्लास के बच्चों की सेम एज होती है और दे ऑल किड्स लर्न द सेम थिंग, सभी बच्चे सेम चीजें पढ़ते हैं. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. It teaches and that each kid has to be taught differently. अब उसकी मम्मी ने क्या कहा था कि मम्मी ने तो कहा था कि टीचर जो होते हैं एडजस्टेड होते हैं, मतलब वो उनके जो फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, वो हर एक बच्चे के, हर एक लड़का हो या लड़की हो, उसके माइंड को सेट करते हैं, फिट करते हैं. एंड टीचर्स दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली. हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, मतलब जैसा उनका माइंड सेटअप होता है, जैसा उनका दिमाग होता है, उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाता है. ऐसा मेरी माँ ने कहा था. ठीक है, किसने कहा था? ये माँ जी ने कहा. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. उस समय भी ऐसा होता था. ठीक है, डिडंट डू मतलब वो समय द सेम डिडंट डू, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे. इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम्हें बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट. मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है. मार्जी सेड क्विकली. तुरंत मार्गी ने, क्विकली मतलब तुरंत. क्विकली एक एडवर्ब भी है. ठीक है, तो उसने बोला तुरंत की नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल. और वो इन फनी स्कूल, मतलब उनके लिए ये जो स्कूल था, आज का जो हमारा स्कूल है, उस समय के बच्चों के लिए फनी होगा, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा स्कूल नहीं देखी, ऐसी बुक्स नहीं देखी, ऐसे बच्चे नहीं देखे जो एक साथ पढ़ते हो, एक ही बुक पढ़ते हो, एक ही जगह पे पढ़ते हो. तो ये सब उनके लिए एक फनी चीजें थी. They weren't in a half finished when Margie's mother called. अब उन्होंने अभी आधा ही खत्म किया था, मतलब उनका आधा बातें अभी आधी खत्म हुई थी कि मार्जी की माँ ने उसे बुला लिया. मार्जी स्कूल. मार्जी लुक्ड अप. मार्जी ने अपनी मम्मी की तरफ ऊपर देखा. नॉट येट मम्मा. अभी नहीं मम्मा. नाउ शेड मिसेस जोनस. उनकी माँ का नाम था मिसेस जोन. तो उन्होंने बोला नहीं, अभी तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया है और तुम्हें अभी जाना है स्टडी के लिए. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. और टॉमी को भी उन्होंने कहा कि टॉमी तुम्हारा भी पढ़ाई का समय हो गया है, अब तुम्हें भी पढ़ाई करने जाना चाहिए. मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर. अब उसने मार्जी ने पूछा कि क्या मैं इस बुक को और ज्यादा पढ़ सकती हूँ कुछ देर के बाद, क्योंकि उससे अब इंटरेस्ट आ रहा था उसमें कि पहले ऐसे भी स्कूल होते थे जहाँ बच्चे जाते थे, टीचर आते थे, वहां सब एक ही जगह रहते थे, एक ही जगह पढ़ाई करते थे, एक साथ बैठते थे. क्योंकि अभी तक वो कैसे पढ़ाई कर रहे थे? एक अकेले कमरे में जाके बैठना, उस अकेले कमरे में जाके बैठना, वहां पे कंप्यूटर ऑन करना और उसी स्क्रीन पे पढ़ाई करना. ठीक है, जिसमें उनके वर्ड्स कैसे मूव करते थे, उनके वर्ड्स चलते थे. लेकिन आज उन्होंने जो बुक मिली थी उन्हें, उस बुक में उन्होंने क्या डिफरेंस देखा कि वो वर्ड्स जो है बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हैं. वो वर्ड्स एकदम ऐसे के वैसे ही हैं, बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हैं. फिर इसके बारे में उन्होंने आगे स्कूल के बारे में जानकारी ली कि स्कूल कैसे होते थे. तो ये सब चीजों के बारे में जानकारी लेके मार्जी को बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा था और वो और ज्यादा जानना चाहती थी. Maybe he said nonchalantly. He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. अब उसने बोला कि हाँ जरूर, और ऐसा बोल के ही मतलब टॉमी
टॉमी जो था वो नॉन चैलेंटली, मतलब उसका मीनिंग होता है बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए। जब उसने मार्जी ने उसको पूछा कि क्या मैं ये बुक और ज्यादा पढ़ सकती हूँ, तो उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और उसने बोल दिया कि हाँ शायद। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वहां से वो निकलता है, विस्लिंग मतलब सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक टक बेनन, और वो जो उसकी ओल्ड बुक थी उसको उसने फोल्ड करके रख दिया अपने, बेनेट मतलब उसने अपने हाथों में ऐसे लिया था आर्म में, और उसको एकदम बेनेट कर दिया था, नीचे दबा दिया था फोल्ड करके। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, अब मार्जी गई अपने स्कूल रूम में, बिना, उसको बिल्कुल मन नहीं था जाने का, क्योंकि अब वो जो स्कूल के बारे में उसको जानकारी मिली थी, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो उसे मिला था, उससे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा था। अब उसको ये वाला स्कूल, उसके क्लासरूम वाला स्कूल, जो उसके रूम में था स्कूल, वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और उसका स्कूल कहाँ था, उसके ही घर में, उसके बाजू वाले रूम में। ठीक है, हमारा स्कूल कैसा होता है, हमारा स्कूल हमारे घर से दूर होता है, हम जाते हैं दोस्तों के साथ मिल के जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं और स्कूल में जाके पढ़ाई करते हैं। लेकिन माजी का स्कूल कैसा था, उसी के घर में था और जस्ट उसके बाजू वाले रूम में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका टीचर कैसे थे, मैकेनिकल टीचर थे। ठीक है, जो कि स्क्रीन ऑन करके उसके स्क्रीन पे उसका आने का, उसका वेट कर रहे थे, उसको सम देने के लिए, उसको क्वेश्चंस देने के लिए। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और ये उसका डेली का रूटीन था। ये जो उसका रूटीन था, ऐसे रूम में जाके पढ़ाई करना, जो पढ़ाई करना, ये इसका डेली का रूटीन था। और सिर्फ सैटरडे और संडे उसको ऑफ मिलता था, सैटरडे संडे उसका स्कूल नहीं रहता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि बच्चों को, छोटी लड़कियों को या छोटे बच्चों को डेली बेसिस से पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, हर रोज उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे कि आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो, इतने बजे आपका स्कूल होता है, तो अभी तो हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें भी अपना ऐसा टाइम टेबल सेट करना चाहिए कि जैसे हम स्कूल में हैं, उसी प्रकार हमें अपने घर पे भी टाइम टेबल से पढ़ाई करनी चाहिए। वैसा माजी की माँ भी मानती थी। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, अब स्क्रीन जो था वो लिट अप हुआ, मतलब उसमें लाइट आने लग गई, उसकी स्क्रीन दिखने लग गया। टुडेज अर्थमेटिक लेसन, आज का उनका लेसन था अर्थमेटिक, जिसको हम लोग अंक गणित भी कहते हैं। ठीक है, इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज का इसका टॉपिक सब्जेक्ट था अर्थमेटिक का, और उसमें टॉपिक था फ्रैक्शन, उसको हिंदी में हम लोग अंश कहते हैं। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, अब उन्हें जो होमवर्क दिया गया था मार्जी को, तो वहां पे स्क्रीन पे ऐसा लिख के आया कि जो आपको कल होमवर्क दिया गया था, वो होमवर्क आप स्क्रीन पे शेयर करो। ठीक है, इंसर्ट करो, मतलब आपने जो होमवर्क किया है उसको इंसर्ट कर दो उस पे कंप्यूटर में, ताकि उनका उसको चेक कर सके। तो ऐसा इंस्ट्रक्शन उसको दिया गया। मार्जी डिड सो विथ अ साई, अब मार्जी ने जैसा उन्होंने कहा वैसा मार्जी ने किया। साई, साई का मतलब बहुत ही दुख, मतलब उसको जब उसने स्कूल के बारे में जाना था, समझा था, तो वो स्कूल उसको काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये जो पढ़ाई कर रही थी वो उसको बहुत ही बोरिंग लगती थी। एक अकेले कमरे में जाके कंप्यूटर लेके बैठना, उसके स्क्रीन पे पढ़ाई करना, ये काफी उसके लिए बोरिंग हो रहा था। और जो पहले के स्कूल के बारे में उसने पढ़ा था, जैसे कि आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो स्कूल उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। फिर तो जब वो अपनी पढ़ाई करने गई तो बहुत ही साई थी, बहुत ही दुखी थी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, अब वो उस ओल्ड स्कूल के बारे में, जैसा आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऐसे हम पढ़ाई करते हैं ना अभी भी, अभी कुछ प्रॉब्लम हमारा चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, लेकिन हमारा जब एक साफ हो जाएगा, जब हमारा क्लियर हो जाएगा, तो फिर से हम लोग ऐसे ही पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मार्जी जो थी वो ओल्ड स्कूल के बारे में थिंक करने लग गई, सोचने लग गई। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, मतलब उस समय का जो टाइम था, ग्रैंडफादर मतलब उसके दादा के जो दादा थे, जब वो छोटे थे, तब का स्कूल और आज के स्कूल में उसको बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा था। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. जितने भी नेबरहुड मतलब आस पड़ोस,
जैसे देखा आस पड़ोस के ज्यादातर बच्चे एक ही स्कूल में जाते हैं, तो लगभग सभी बच्चे एक साथ में शाउट, लाफिंग एंड शाउटिंग, लाफिंग मतलब हंसना, शाउटिंग मतलब चिल्लाते हुए, मतलब देखा बच्चे आप लोग कैसे शोर करते हुए, हंसते हुए, चिल्लाते हुए हम लोग स्कूल की तरफ आते हैं। शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, एक साथ एक ही कमरे में बैठना, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो बहुत सारे बच्चे एक साथ एक ही कमरे में बेंचेस पर बैठे हैं। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल खत्म हो जाता था, डे खत्म हो जाता था, एक साथ वो अपने अपने घर की तरफ भी जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, और इसीलिए वो एक दूसरे की हेल्प कर पाते थे। विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और वो होमवर्क के बारे में एक दूसरे से डिस्कशन कर लेते थे। ठीक है, क्योंकि सेम टॉपिक पढ़ते थे, सेम चीजें पढ़ते थे, सेम तरीके से पढ़ते थे, होमवर्क भी सेम मिलता था, तो वो क्या करते थे, एक दूसरे से डिस्कस भी कर लेते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और पढ़ाने वाले भी पीपल होते थे, लोग होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब ये सोचते सोचते अचानक उसका ध्यान उसके कंप्यूटर पे गया, वहां पे उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। When he add fractions 1/2 and 1/4, जब उसने अपने फ्रैक्शन, अब उसने स्क्रीन बोलना शुरू किया कंप्यूटर ने, मैकेनिकल टीचर ने, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, मतलब वो पूरी तरह से उन स्कूल के थिंकिंग में चली गई थी, उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि वो यहाँ पढ़ाई कर रही है। और अचानक जब हम लोग कोई चीज को सोचने लग जाते हैं, जिसमें खो जाते हैं, तो वैसे ही माँ जी यहाँ पर वो ओल्ड स्कूल में खो गई थी, और अचानक फिर उसके स्क्रीन पर फ्रैक्शंस आने लग गए। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. मार्जी ने बोला, सोचा कि कितना अच्छा है, पहले के बच्चे इतने अच्छे से पढ़ाई करते थे, इतना अच्छे से उन्हें स्कूल पसंद आता था। जैसा कि आपने पढ़ा होगा पहले के लेक्चर में कि मार्जी जो थी उसे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। शी हेट स्कूल्स। और क्यों हेट होता था? क्योंकि उसे टेस्ट पे टेस्ट देने पड़ते थे, बार बार उसको बहुत सारा होमवर्क दिया जाता था, वो तो उसको होमवर्क सबमिट करना पड़ता था, तो ये सब के कारण वो बहुत ज्यादा स्कूल से नफरत करती थी। शी हेट स्कूल्स। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, अब वो सोच रही है कि उस समय के बच्चों को कितना मजा आता रहा होगा स्कूल में, क्योंकि अकेले पढ़ाई करना तो बोरिंग हो जाता है बच्चे को। तो ये जो थी मार्जी यहाँ पढ़ते पढ़ते बोर हो गई थी, और जब उसने इस स्कूल के बारे में, ओल्ड स्कूल के बारे में उसको इंफॉर्मेशन मिली, उसको जानकारी मिली, तब उसे वो स्कूल आज के स्कूल से काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा। ठीक है, तो इसे लास्ट में लिखा है द फन दे हैड, मतलब ऐसा स्कूल जहाँ पे बच्चों को मजा आता था। और आपको भी मजा आता होगा, इस समय हम भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे हमारे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हमारा फिर से शुरू हो जाएगा तो फिर से पहले की तरह हम पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखिए दिख रहा होगा डिफरेंस बिटवीन बोथ। ये जो ओल्ड स्कूल है, यहाँ पे बच्चे देखो कितना हैप्पीली एंजॉय कर रहे हैं, टीचर से, टीचर क्वेश्चन कर रहे हैं तो बच्चे आंसर कर रहे हैं, और कितना हैप्पी है बच्चा। लेकिन यहाँ पे दूसरी जगह देखो मार्जी का दिया है, मार्जी अकेले बैठी है उसके स्कूल रूम में, उसका जो है रूम में जिसका स्कूल है उसको अकेले बैठी है और स्क्रीन पे ही पढ़ाई कर रही है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है उसमें। अब यहाँ पे फटाफट हम लोग थोड़ा समरी देख लेते हैं, जो अपने पहले पार्ट में पढ़ा था और जो आज हमने पढ़ा है, उसका फटाफट हम एक समरी देख लेते हैं, इस पूरे लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा है। It tells the story of two young children named Tommy and Margie who live in the year 2157. ठीक है, ये जो स्टोरी थी वो दो बच्चों की थी जो कि 2157 ईयर्स में, आज हमारा जो ईयर है कौन सा ईयर है, 2021, लेकिन ये जो स्टोरी है वो 2157 की स्टोरी है। Where children get an education through computers at their home. उस समय के बच्चे कंप्यूटर पे स्टडी करेंगे। ठीक है, one day they come through a printed book and learn something about the school that existed hundreds and hundreds of years ago. एक दिन उन बच्चों के हाथ में एक बुक लगती है, कैसी बुक, प्रिंटेड बुक्स, जैसी बुक आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, और फिर वो अबाउट द स्कूल दैट एग्जिस्टेड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो, मतलब वो किताब उन्हें मिली थी जो कि 100 साल पहले ही अस्तित्व से जा चुकी थी, मतलब अब इसका अस्तित्व यहाँ पर नहीं था।
इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज, और उनके लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज था, बिकॉज दे आर लिविंग इन द एज ऑफ मूविंग ई टेक्स्ट, क्योंकि आज जो उनका लिविंग है, आज जो पढ़ाई वो कर रहे हैं वो ई टेक्स्ट से कर रहे हैं, ठीक है, ऑन कंप्यूटर स्क्रीन पढ़ाई कर रहे हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन पे। It is the year 2157. Margie makes a diary entry which reveals that Tommy has come across a book printed on paper. अब ये जो ईयर था उसमें टॉमी को जो बुक मिली थी, तो उसके बारे में मार्जी ने अपने बुक में, अपने डायरी में लिखा था, ठीक है। तो आपको पता होगा इसमें एक मार्जी थी वो डायरी लिखती थी, ठीक है। ये डायरी लिखने का जो होता है बहुत ही अच्छा एक हैबिट होती है डायरी लिखने की, जैसे आपने दिन भर में आज क्या क्या किया तो उसके बारे में आप एक डायरी प्रिपेयर कर सकते हो कि आज मैंने ये किया था, आज मैंने इतना पढ़ाई किया। तो ये सब हम लोग अपना एक डायरी मेंटेन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी लिखने की जो हैबिट होती है वो, और प्लस हमारा जो खुद का इवोल्यूशन होता है कि हमने कितना किया और हमें कितना और करना है, ठीक है। द पेजेस ऑफ द बुक हैव टर्न येलो एंड रिंकल्ड। आपने देखा कि बुक्स जो जो उसको मिली थी वो उसके पेजेस क्या थे, बहुत ही येलो एंड रिंकल्ड, मतलब उसमें जो थी बहुत ही झुर्रियां आ गई थी और पेजेस कैसे थे, वो येलो हो गए थे। विच प्रूव दैट इट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो, जो प्रूफ करता था कि ये जो किताब है वो शताब्दियों पहले की किताब है। द बुक इज पेक्यूलियर इन द सेंस दैट ही हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और ये जो बुक थी बहुत ही पेक्यूलियर, पेक्यूलियर का मतलब होता है अजीब, एक अजीब तरह की बुक थी जिसको कभी उन्होंने आज तक ऐसी बुक देखी नहीं थी, क्योंकि अभी तक वो कैसी बुक देख रहे थे, स्क्रीन पे देख रहे थे, जिसके वर्ड्स क्या होते थे, मूव होते थे। लेकिन ये पहली बार उनके हाथ में ऐसी बुक मिली थी जो कि प्रिंटेड थी और उसके वर्ड्स बिल्कुल भी मूव नहीं करते थे। दे वर नॉट मूविंग कंप्यूटर टेलीविजन स्क्रीन, वो कंप्यूटर और टेलीविजन स्क्रीन से मूव नहीं करते थे, क्योंकि वो कैसे थे, प्रिंटेड पेपर्स थे। टॉमी कॉल्स इट वेस्ट बिकॉज वंस द बुक इज रीड इट इज नॉट यूज। अब टॉमी ने उसको क्या बोला था, ये बिल्कुल एक वेस्ट था, इसमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता था, बुक पढ़ के बच्चे फेंक देते थे और ये पूरी तरह से वेस्ट था। द टेलीविजन स्क्रीन हैज हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड वन कैन नॉट थ्रो इट अवे। और हमारा जो टेलीविजन स्क्रीन है उस पर हम लोग मिलियंस ऑफ बुक्स ऐड कर सकते हैं और उनको फेंका भी नहीं जाता। मार्जी इज वन ऑफ द सेम ओपिनियन बट शी इज क्यूरियस टू नो अबाउट द बुक इज अबाउट। मार्गी भी ऐसा ही थिंकिंग करती थी, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा क्यूरियस भी थी जानने के लिए कि उस समय की बुक्स कैसी होती थी, उस समय के स्कूल्स कैसे होते थे। Tommy tells her that it is about school. She hated school, but now she hated it more than ever because her mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse. Her mother sends for the country inspector who is around 89. आपने सब पढ़ लिया है, खाली एक मैं आपको समरी बता रही हूँ कि कैसा क्या क्या आपने पार्ट 1 में पढ़ा था, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा था पहले कि मार्जी जो थी वो स्कूल को बहुत हेट करती थी, और क्यों हेट करती थी, क्योंकि उसको बार बार होमवर्क दिया जाता था और वो होमवर्क उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता था। He takes the television teacher apart and set it right within an hour, which only increases Margie's disappointment. और जब उसका कंप्यूटर स्क्रीन खराब हो गया था तो बहुत हैप्पी हो गई थी, आपने पढ़ा था ये बात, ठीक है। उसको लगा था कि अब ये स्क्रीन नहीं बनेगा, बहुत टाइम लगेगा और मैं इतने दिन मेरी पढ़ाई से छुट्टी। लेकिन वो जो काउंटी इंस्पेक्टर आया उसने फटाफट पूरे पार्ट्स को जोड़ के बना दिया। He tells her mother that it was Margie's fault, but the geography sector was not Margie's fault, but the geography sector on the mechanical teacher was geared a little too quick, and he was told that it an average 10-year level. फिर उसके टीचर ने बताया कि ये मार्जी का फॉल्ट नहीं था, इसमें ही कुछ फॉल्ट था जिसके कारण उसका जोग्राफिकल सेक्टर था वो बराबर से काम नहीं कर रहा था। He assures Margie and mother that there will be problem henceforth. और उसने अश्योर किया कि आगे इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Margie is curious to know about the school that existed in the past. अब मार्जी थी उन जो स्कूल के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस थी जानने के लिए कि पहले के स्कूल कैसे होते थे। Tommy tells her that it was not their kind of school. फिर टॉमी ने उससे बताया कि जैसा हम पढ़ते हैं वैसा पढ़ाई उस स्कूल में नहीं होता था। That is the old kind of school that they had centuries ago. ये पुराने टाइप का स्कूल था जो कि शताब्दियों पहले का स्कूल था। The students had a human teacher who taught them and gave them homework and also asked them questions. Margie argued and that a man cannot be smart enough. अब इसमें मार्जी और
टॉमी की बहस भी होती है कि एक इंसान इतना स्मार्ट नहीं हो सकता कि उसको सब कुछ मालूम पड़े। जितने हमारे डाउट्स हैं, जितने हमारे क्वेश्चन है, वो सारे एक इंसान सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने अभी तक यही देखा था, क्योंकि उनके पास क्या था, एक मैकेनिकल टीचर था जो कि उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता था। लेकिन आज उन्हें पता चला कि पहले जो स्कूल होते थे उसमें एक ह्यूमन बीइंग होता था जो कि सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, सारे क्वेश्चन के आंसर देता था। Tommy further tells her that the teacher didn't live in the school, they had a special building and all the kids went there. फिर टॉमी ने आगे बताया कि पहले के स्कूल जो थे वो एक बिल्डिंग होती थी, एक हाउस होता था, वो टीचर एक बिल्डिंग में आते थे, सारे बच्चे और टीचर्स, और वहीं साथ में सब लोग पढ़ते थे। The kids of the same age learn the same thing, now it's Margie school time. ठीक है, और सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे और एक ही चीज पढ़ते थे। अब हमने देखा कि कैसे स्कूल का टाइम हो गया था मार्जी का, एंड शी गोज इन द स्कूल रूम विच इज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। तो अपने स्कूल में जाती है जो कि उसके बेडरूम के बाजू में ही था। द मैकेनिकल टीचर इज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर जो था स्क्रीन ऑन था और वो उसका वेट कर रहा था मार्जी का। शी पुट हर होमवर्क इन द स्लॉट विथ अ साइड। उसने अपना होमवर्क जो किया था उसको उसमें इंसर्ट कर दिया। She is still thinking about the old schools they had been there. Her grandfather was a little boy. अब वो थिंकिंग कर रही है ओल्ड स्कूल के बारे में जो कि उसके ग्रैंडफादर के टाइम का स्कूल था। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting. जैसा भी हमने पढ़ा कि सारे बच्चे एक साथ आते थे, एक साथ शोर मचाते हुए हंसते हुए आते थे और एक साथ में पढ़ाई करते थे। ठीक है, तो ये हमारा समरी था और इसमें हमने डिफरेंस देखा कि पहले के स्कूल जैसे आज तो हमारा यही स्कूल है, लेकिन पहले आगे इन फ्यूचर 2057 सेंचुरीज में शायद हमारा स्कूल भी ऐसा हो जाए, शायद हम भी इसी प्रकार अब भी बच्चे पढ़ाई करेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा देखते हैं, आपके पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अलग अलग पंक्चुएशन मार्क दिख रहे होंगे, जैसे फर्स्ट है कॉमा, फिर है एपोस्ट्रोफी, हाइफन, एलिप्स, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, कॉलन, सेमीकॉलन, स्लैश, कोटेशन मार्क एंड डैश। ठीक है, डैश दो प्रकार के होते हैं, एक छोटा डैश होता है और एक बड़ा डैश होता है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग हमारे पंक्चुएशन मार्क है। आपको इसमें देखो पेज नंबर 9 पे दिया गया है कि आपको पंक्चुएशन मार्क में यहाँ पे तो पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे कुछ आपको सेंटेंस दिए गए हैं, सिंपल सेंटेंस है, उसको आपको किस प्रकार पंक्चुएट करना है। जैसे कि फर्स्ट हमारा वर्ड था वेयर डिड यू फाइंड इट। अब हमने पढ़ा वेयर डिड यू फाइंड इट, इट मीन्स ये क्या है, एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, समझ में आ जाएगा कि हाँ अब ये हमारा क्वेश्चन है तो हमें इसमें क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। और ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, एक डायलॉग है, तो इसको हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग कौन सा साइन लगाएंगे, जैसा कि हमने अभी दिया कोटेशन मार्क लगाएंगे। ठीक है, कोटेशन मार्क भी दो तरह के होते हैं, एक सिंगल होता है और एक डबल होता है, लेकिन डायलॉग जो होता है जिसमें हम लोग डायलॉग बोलते हैं उसमें हम लोग डबल कोटेशन मार्क लगाते हैं। फिर सेकंड दिया है व्हाट्स इट अबाउट, व्हाट्स इट अबाउट। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट और एस दिया है तो उसके बीच में हम लोग लगाएंगे एपोस्ट्रोफी मार्क। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पे दिया है आई हेट स्कूल। अब आपने देखा, ध्यान से आप देख रहे होंगे कि आई जो है वो स्मॉल लेटर में दिया है, लेकिन हमें मालूम है कि जो हम लोग स्टार्टिंग हमारा फर्स्ट लेटर जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कैपिटल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आई को कैपिटल कर देंगे, आई हेट स्कूल। ओके, और लास्ट में हमने लगा दिया फुल स्टॉप, क्योंकि ये एक क्वेश्चन नहीं है और ना ही एक ये एक्सक्लेमेशन वो डायलॉग है, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया है। सेम विथ माइंड विथ मार्जी, सेड मार्जी। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि एस जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा है। ठीक है, तो उसको हम लोग कैपिटल कर देंगे, विथ माइंड सेड मार्जी। अब मार्जी जो है एक नाम है, एंड यू नो दैट कि जो कोई भी नाम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, तो मार्जी का एम हम क्या कर देंगे, कैपिटल कर देंगे। दे हैड अ टीचर। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो कैपिटल करके भी दिया है, फुल स्टॉप भी दिया है, बस खाली आपको उसको क्या करना है, कोटेशन मार्क में लगा देना है, कोटेशन मार्क लगा के उसको कंप्लीट कर देना। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हो क्वेश्चन है तो हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है और यहाँ पर कोटेशन मार्क लगा देना। आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम कोई डायलॉग लिखते हैं तो वहां पे हमारा कोटेशन मार्क लगाना जरूरी है। फिर है श्योर इफ दे वर द सेम एज।
अब एस हमारा कैपिटल हो जाएगा, वहां पे श्योर के बाद जो है कॉमा लगाया गया है, एंड रिमेनिंग सेम वर्ड आर सेम। कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। अब यहाँ पे भी सी जो हमारा है स्मॉल है, उसको हमें कैपिटल कर देना है, और कैपिटल करके फिर उसको हमें, जैसे आप एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा तो क्वेश्चन है तो लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगा के, कोटेशन मार्क लगा के कंप्लीट कर देना है सेंटेंस। ठीक है, मे बी आपको, होप आपको लेसन समझ में आया होगा। अब आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आपको ये हमने लेसन जो पढ़ लिया मार्जी और टॉमी का, जिसके राइटर थे इसाक, ये मैंने आपको राइटर का नाम बताया था। ठीक है, इनके राइटर हैं, हेलो, हाँ, इसके राइटर हैं इसाक असीमोव। ठीक है, इनके बारे में हमने जानकारी ली थोड़ी, और वो बाद में हमने ये देखा कि कैसे फ्यूचर में स्कूल कैसे हो सकता है, आगे चल के हमारे स्कूल्स भी ऐसे हो जाए। ठीक है, तो ये स्कूल, फ्यूचर के स्कूल और आज के स्कूल का हमने डिफरेंस देखा कि आज के स्कूल कैसे हैं, फ्यूचर में स्कूल कैसे हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये हमने आगे इसके बारे में डिफरेंस भी देख लिया कि कैसे डिफरेंस होता है बच्चों में। टॉमी का हमने देखा, माजी का देखा कि माजी किस प्रकार डिसअपॉइंट रहती थी, उसको स्कूल पसंद नहीं था क्योंकि उसको आज का स्कूल पसंद था। आज का स्कूल कैसा, मतलब स्कूल में जाना, बच्चों के साथ एंजॉय करना, एक साथ पढ़ना, एक साथ खेलना, ये चीजें उसको पसंद थी। ठीक है, फिर आगे आपको यहाँ पे मैंने पंक्चुएशन मार्क्स बताया। आपको होमवर्क में क्या करना है, पंक्चुएशन मार्क्स जो जितने दिए हैं वो लिखना है, और साथ ही साथ उनका हिंदी में नाम भी लिखना है। ठीक है, इससे मैंने आपको हिंदी में नाम लिख के नहीं दिया है क्योंकि ये आपका होमवर्क है। आपको सभी पंक्चुएशन मार्क को हिंदी में लिखना है, और अच्छे से आपको नोटबुक में इसको लिख के रखना है, और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये भी एग्जाम्पल करने हैं, और प्लस आपके टेक्स्ट बुक में भी एग्जाम्पल दिए हैं, वो भी आपको एग्जाम्पल्स इसमें कंप्लीट करना है।